में अतिलघुत्तरीय प्रश्न। तो इन प्रश्नों को करने से पहले आप लोगों को आपकी परीक्षा के बारे में अपडेट कर दूं। आपकी जो परीक्षा है वो आपकी फरवरी माह में नहीं होगी। ये आपकी जो परीक्षा है वो मार्च के अंतिम सप्ताह या फिर अप्रैल के पहले सप्ताह में होने की संभावना है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिएगा। तो हम लोग करते हैं अतिलघुत्तरीय प्रश्न। तो आपका सवाल दिया होता है ये एक्स प्लस 1/x बराबर 5 और ये आपसे बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान याद करो। बात सुनो, इसकी सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एकदम शॉर्ट ट्रिक। देखिए, अगर यहाँ पर भी प्लस हो और ये आपसे प्लस का ही मान पूछ रहा हो तो इस संख्या का कर दो वर्ग। ठीक है ना, ठीक है ना। 5 हो यहाँ पे, 7 हो या 6 हो, ठीक है ना, 3 हो, 7 हो, जो यहाँ पे संख्या दी हो उसका कर दो वर्ग। बात सुनो, और इसमें से माइनस कर दो 2, तो आपका हो जाएगा 5 25 माइनस का 2 मतलब 23। ये हो गया आपका आंसर। अब हम लोग करते हैं इसकी लॉन्ग ट्रिक, ठीक है ना, जिससे आपको जो आपकी जो परीक्षा में सवाल आएगा उससे आपको 1 या फिर 2 नंबर देगा। तो आपका सवाल दिया हुआ था ये x प्लस 1/x बराबर 5। आपसे बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर, इसका हमको मान याद करना है। बात सुनो, आपका सवाल दिया हुआ था x प्लस 1/x बराबर 5। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, क्योंकि हमको मान चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का। जब तक हम लोग इसका वर्ग नहीं करेंगे तब तक हमको इसका मान नहीं मिलेगा। तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, अब बात सुनो क्या बनेगा हमारा। तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, और बराबर हो जाएगा हमारा ये 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अच्छा हमने पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। बात सुनो, हमने पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये प्लस का होता है 2ab। ठीक है, तो इसको मान लो a और इसको मान लो b, और इस फार्मूले से इसको खोल दो। हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का होता है 2ab। तो अगर हम लोग इस सवाल को इस फार्मूले से खोलेंगे तो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी आपका दिया हुआ है 1/x का होल स्क्वायर, प्लस 2ab प्लस 2 इंटू एक्स, और इंटू है आपका बी, बी है आपका 1/x। तो 1/x बराबर 5 का वर्ग। अगर किसी संख्या के ऊपर स्क्वायर मतलब घात 2 लगी है तो उस संख्या का हम लोग 2 बार करेंगे गुणा। ठीक है ना, देखिए एक्स स्क्वायर सेम ही रहेगा प्लस 1/x² प्लस, देखिए ये x से ये x हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा प्लस का 2 बराबर 5 इंटू 5 मतलब 5 25। तो हमारा आ गया x² प्लस 1/x² बराबर 25 माइनस 2 बराबर हमारा आ गया 23। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा आंसर। इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या है, सुनो, इसका कर दो वर्ग। ठीक है, यहाँ पे 5 दिया हो, 7 दिया हो, 9 दिया हो, तो इस संख्या क्या कर दो वर्ग, मतलब 5 25, और इसमें से कर दो 2 माइनस। अगर यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस का 2, तो बराबर बचेगा हमारा 23। ठीक है ना, आंसर तो सेम है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका दिया हुआ है, इसमें हमको x का मान ज्ञात करना। ठीक है, आपसे सवाल बोल रहा है कि 12/5 बराबर 2/5 प्लस 2x/5 में हमको x का मान ज्ञात करना है। तो आपसे सवाल बोल रहा था 12/5 बराबर 2/5 और प्लस आपसे बोल रहा है 2x/5 में हमको ज्ञात करना है x का मान। एकदम सिंपल सवाल है, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात सुनो, अच्छा हमने पढ़ा हुआ है कि अगर किसी भी भिन्न के अगर हमारे हर बराबर होंगे, ठीक है ना,
किसी भी भिन्न के अगर हर बराबर होंगे तो उन भिन्नों को हम लोग जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। तो हमारा पहला दिया होता है ये 12/5, तो सेम रहेगा, यहाँ पे सिंगल संख्या है। अब बराबर देखो 2x + 2, देखिए अगर x का एक पद होगा, एक सिंगल पद होगा, तो उसको हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा 2x + 2, ठीक है ना। इसको जोड़ने के लिए हमको या तो चाहिए था 2x + 2x, तो हमारा बनता था कि 4x, ठीक है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पे देखिए 4 + 2x को हम लोग ऐड नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये हमारा सेम रहेगा ऐसे ही। तो हमारा बन गया 2x + 2 अपान हर तो इसके बराबर है। अगर किसी भी भिन्न के हर बराबर होंगे तो उसका जो हर जो उसका हर होगा वो हमारा सेम रहेगा। तो यहाँ से देखिए 5 से 5 कट जाएगा। अगर नीचे में बराबर संख्या लिखी हो या संख्याएं वो मतलब एक दूसरे से कट रही हो तो उनको हम लोग काट सकते हैं। तो हमारा बचा यहाँ पे 12 बराबर 2x + 2। तो यहाँ से निकलेगा हमारा, देखिए हमको चाहिए यहाँ से x का मान, तो 12 जो ये संख्या दी हुई है इसको भेज दो इधर, तो ये हमारी हो जाएगी माइनस बराबर 2x। तो 2x बराबर देखिए 12 से जाएगा 2 तो हमारा बचेगा 10, तो x बराबर हमारा आएगा 10/2, मतलब 2 × 2 2 पंचे 10, तो x बराबर हमारा यहाँ से आ गया 5, ठीक है ना। सिंपल सवाल था आपका बीज गणित का। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड एकदम सिंपल सवाल है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका ट्रिंगल का सवाल दिया हुआ, मतलब त्रिभुज का। आपसे बोल रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेमी स्क्वायर है, ठीक है ना, या सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसकी ऊंचाई 8 सेमी हो तो त्रिभुज के आधार का परिमाप ज्ञात करो। अब बात सुनो, देखिए जो हमारा त्रिभुज का फार्मूला होता है, जो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, ठीक है ना, और आधार गुणे में होती है उसकी ऊंचाई, गुणे में होती है ऊंचाई। बस इसी फार्मूले को आप लोगों को करना है याद, इसी फार्मूले पे ये सवाल पूरा डिपेंड है। अब देखिए आपसे बोल रहा है जो उसका क्षेत्रफल है वो हमारा दिया हुआ है 48 सेमी स्क्वायर, मतलब हम लोग क्षेत्रफल के स्थान पे लिखेंगे 48 सेमी स्क्वायर, ठीक है ना। और ये आपसे बोल रहा है कि उसकी ऊंचाई है 8 सेमी स्क्वायर, तो हम लोग इसकी जो ऊंचाई यहाँ पे लिख सकते हैं 8 सेमी, ठीक है ना। और ये आपसे बोल रहा है कि अब इसका आधार की माप बताना है हमको, तो सिंपल सा सवाल है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है आपका 48, तो इसके स्थान पे हमारा हो जाएगा 48, यहाँ पे हमने कर दिया 48 बराबर 1/2 है तो 1/2 कर लो, इंटू में तो इंटू लगा दिया, आधार तो सेम ही रहेगा, आधार हमें चाहिए, और गुणे में कर लो ऊंचाई, ठीक है ना, ऊंचाई है आपकी 8। अब बात सुनो, 2 × 1 = 2, 2 × 8, ठीक है ना। अगर बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है और संख्याओं के आगे पीछे प्लस माइनस नहीं है, सिंगल संख्या है, तो उसको हम लोग काट सकते हैं। अगर ऐसे काटना चाहो तो ऐसे काटो, अगर ऐसे काटने का मन नहीं है तो फिर ऐसे काटो। 48 बराबर 4 है इंटू में, तो 4 कर लो गुणे में, और ये हमारा आ गया आधार। अब बात सुनो, अब यहां से जो हमारा आधार बराबर हो जाएगा ये हो जाएगा 48/4, तो 4 × 4, 4 × 4 और 4 दूनी 8, तो हमारा आ गया 12 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया आधार की माप, ठीक है ना। अब बात सुनो, अब क्वेश्चन नंबर जो 4th है वो तो एकदम सिंपल सवाल है, ठीक है ना, भागु जुआ का सवाल है। आपसे बोला